के वंश में एक रंती देव नाम के राजा हुए, और रंती देव का जो चरित्र है वो बड़ा दिव्य है मेरे भाई, बहुत दिव्य। रंती देव राजा, इन्होंने दान करते करते अपनी पूरी की पूरी राजधानी तक दान कर दी। कितना दान देते हो? अपनी राजधानी को भी दान में दे दिया, अपनी पत्नी, अपना बेटा, इन दोनों को लेकर वन में चले गए, क्योंकि दान दे दिया सारा की सारी संपत्ति, अब कुछ भी अपनी संपत्ति नहीं बची। जब वन में जाकर रहे, कोई आकर कुछ दे देता तो ये भोजन पाते, नहीं तो केवल हरिनाम संकीर्तन करते, गोविंद को बार बार प्रार्थना करते, हे ठाकुर मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाओ गोविंद कि मैं हर समय अहरनिश आपका भजन कर पाऊं। एक बार की घटना, 48 दिन बीत गए, लेकिन किसी ने आकर इनको भोजन नहीं दिया। भूखे प्यासे राजा केवल गोविंद को पुकार कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं, और मेरे ठाकुर के शरण में हाथ जोड़कर मेरे गोविंद को पुकार कर रहे हैं, हे ठाकुर, हे राधा रमण, आपसे केवल एक विनती है कि मुझे अपनी भक्ति में मुझे मग्न कर दे। ये राधा रमण को बार बार पुकार रहे हैं, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटो तेरा नाम मैं आठोया, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मेरे भाई बहन, ये स्तुति केवल रंतिदेव की नहीं होनी चाहिए, ये स्तुति हम सब की हो जाए। ऐसे मेरे राधा रमण स्वामी से, राधा रमण मेरे कृष्ण कन्हैया से हम सब भाव भरी प्रार्थना करें। तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही गाऊं मैं, दास ही कहाऊं मैं, रख लो अपनी शरण, कर लो बल में रमण, रटो तेरा नाम तेरा रोया, मुझको राधा रमण कर
सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित्य नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन, गाओ तुम्हारे चरण, करो तेरा नाम खोया, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मेरे भाई बहन, एक भक्त का ठाकुर से क्या विनय होना चाहिए, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और ये जो आगे क्या लाइन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब भी बिहार करो प्यारी संग साबरे, जब भी बिहार करो प्यारी संग साबरे, फूल बन जाऊं जहाँ धर तुम पावले, धर तुम पावले। वन के शीतल पवन छू लूं तेरा बदन, वन के शीतल पवन छू लूं तेरा बदन। तेरा नाम मेरा खोया, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। राधा रमण लाल की जय हो। जरा एक बार हाथ ऊपर करना सभी लोग, सभी लोग करिए। करुणा निधानों पे कृपा कर लीजिए, करुणा निधानों पे कृपा कर लीजिए। ब्रज में बसा के रोहे सेवा सुख दीजिए, सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर तो मन गाओ तेरे भजन, प्रेम से
मुझको कर दो ऐसा मगर तेरा नाम मेरा खोया मुझको कर दो ऐसा मगर मुझको कर दो ऐसा मुझको इस प्रकार रंतिदेव अहर्निश मेरे गोविंद की भजन किया करते। बस गोविंद से एक ही प्रार्थना करते हैं, ठाकुर अहर्निश में तुम्हारी सेवा में कैसे लग सकता हूं, इतनी कृपा करो गोविंद, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मैं तुम्हारी भक्ति में लोटपोट हो जाऊं। बस मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। 28 दिन तक भूखे रहे, पानी तक नहीं पिया, किसी ने आकर कुछ नहीं दिया। जब तक कोई नहीं देगा तब तक मैं कुछ मांगूंगा नहीं, किसी के पास जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। देना हो तो ठाकुर अपने आप दे देगा, ऐसा कल्पना करके केवल ठाकुर के भरोसे जब भजन करते करते 48 दिन बीत गए और 49वें दिन की दिन प्रातःकाल किसी ने आकर खीर पूड़ी हलवा आकर किसी ने दिया। ये खाने के लिए, जैसे ही ठाकुर का भोग लगाकर खाने के लिए तैयार हो रहे थे, अपनी पत्नी का पत्तल लगाया, अपने बेटे का पत्तल लगाया और भोजन करने के लिए तैयार ही थे। इतने में एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर राजा रंतिदेव से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया तुम भोजन करने के लिए तैयार हो। राजन, मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया है, मुझे भूख बहुत लग रही है, मुझे जरा भोजन दो ना। राजा रंतिदेव ने यह नहीं कहा कि भैया तू 4 दिन से भूखा है, मैं 48 दिन से, ये नहीं कहा। अपनी भोजन का जो पत्तल था, जो परोस रखा था, उसको उठाकर उस ब्राह्मण को दिया। अब 2 पत्तल बचे, पत्नी की और बेटे की। ब्राह्मण भोजन लेकर के चला गया। भोजन लेकर के जाने के बाद राजा ने कहा, देवी अब ये जो 2 थाली बची है, दो पत्तल जो लगाया है, इसी से मिल बांट करके तीनों पा लेते हैं। इतना कहना ही था। इतने में एक शूद्र आया, फटे कपड़े, धूल धूसरित शरीर, बूढ़ा दुबला सा, न पैर में चप्पल, दीनहीन अवस्था का कोई शूद्र को आता हुआ जैसे ही देखा, उस व्यक्ति ने आकर कहा, राजन मैं 4-5 दिन से भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, जरा मुझे अन्न दो। राजा ने पत्नी के हिस्से का जो पत्तल था वो उसको सरका दिया और वो अपना भोजन लेकर के जब गया, राजा रंतिदेव बोलने लगे, देवी चिंता की बात नहीं है, जो पुत्र की जो थाली है ना, इसी को तीनों मिल बांट करके खा लेते हैं। इतने में एक चांडाल का वेश धारण करके एक चांडाल आया, साथ में कुत्ता लेकर, और कुत्ता लेकर जैसे ही चांडाल को आते हुए देखा, और चांडाल ने आकर राजा से कहा, राजन मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, प्यासा भी हूं, मेरा कुत्ता भी प्यासा है, भूख भी लगी है, इसको जरा आप भोजन देने की कृपा करें। राजा ने जो तीसरा पत्तल बचा था वो उसको दे दिया। वो पत्तल लेकर के चला गया और अब केवल पानी बची है, एक गिलास पानी। प्यास लगी हुई है राजा को, रानी को, राजा के पुत्र को, तीनों को। लेकिन उसी समय एक और व्यक्ति आया, उसने कहा, राजन मैं कई दिन से प्यासा हूं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे जरा पानी पिलाओ। राजा ने वो पानी का गिलास उस व्यक्ति को दिया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भैया ये तेरे सामने जो ब्राह्मण आया था, जो शूद्र आया था, जो चांडाल आया था, और ये जो आया है ये कोई और नहीं थे, मैं ही ये वेश धारण करके आया था, तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था बेटा, और तू परीक्षा में पास हो गया है। तू अपने लिए बचाए बिना तूने सर्वस्व अर्पण कर दी, इसलिए संसार में तेरे से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। सुन अब तुझे क्या चाहिए मांग। मैं तेरी इस प्रार्थना से, तेरी इस
प्रकार के व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है मांग ले। इतना कहना था। ये तो भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। गोविंद, मैं क्या मांगू? आपने आकर मुझे जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, मुझे सब कुछ तो मिल गया, मैं क्या मांगूंगा? गोविंद, बस इतनी कृपा करना, तुम्हारी भक्ति से मैं दूर न हो जाऊं, बस इतनी कृपा बना। रंती देव भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने रंती देव को छाती से लगा लिया। ये है भगवान कृष्ण का वंश। कल्पना करो मेरे भाई बहन, इस वंश में भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं। ऐसे नहीं होते भगवान, हाँ, ऐसे नहीं होते।